उसको सीधे 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यहाँ पर सरकार की तरफ से ये छूट दी गई है और सरकार का ये कहना है कि टैक्स पेयर्स को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा राहत यहाँ पर देना चाहते हैं और इस वजह से ये फैसला टैक्स पेयर्स के पक्ष में जो है लिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छूट टैक्स पेयर्स को मिल सके। 20 से 25 लाख तक की आय पर 25% टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये ऐलान जो है आज इस बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए हैं। 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स जो है वो चुकाना पड़ेगा। इससे आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचे, ये कोशिश की जा रही है, जिससे कंजप्शन आने वाले समय में बढ़ेगा। वहीं इनकम टैक्स बिल, नया आयकर बिल लाने की योजना, अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए नया बिल भी लाया जाएगा, ये भी वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा किसानों के लिए भी बड़े ऐलान हुए हैं। कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर भी जोर, दालों में आत्मनिर्भरता के लिए नीति और दाल उत्पादन के लिए स्पेशल मिशन की भी बात कही गई है। केंद्र की एजेंसियां 4 साल में दाल खरीदेंगी। सब्जी फल का उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर है। 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान भी किया गया। एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूं। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। किसान क्रेडिट कार्ड KCC से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। अब हमारी सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। इसका विस्तृत विवरण अनुलग्न ख में दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों नेफेड और NCCF में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी। कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस 5 वर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5F के समेकित विजन के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्वक किसान की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स, वहीं 15 से 20 लाख तक की आय पर 20% टैक्स और 20 से 25 लाख तक की आय पर 25% टैक्स लगेगा। 30 लाख के ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। ये इस टैक्स रिजीम में ऐलान किए गए हैं और इससे जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है उसको काफी ज्यादा राहत जो है मिलती हुई दिखेगी। I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh
for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. वहीं बजट में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ऐलान, आईआईटी की अगले साल 6500 सीटें बढ़ाने का ऐलान। मेडिकल कॉलेज में अगले 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। 500 करोड़ के एक एआई संस्थान की स्थापना होगी। ये भी इसमें एक बड़ा ऐलान हुआ है। आईआईटी की अगले साल 6500 सीटें बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। तो आईआईटी में भी वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा ताकि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र। मैंने 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धार्मिक शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी 3 उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। अब 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130% की वृद्धि है। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। 75,000 seats in the next 5 years. बजट में भारतीय डाक सेवा को विस्तार देने पर भी बड़ा फैसला हुआ। भारतीय डाक विभाग सार्वजनिक संगठन में बदला जाएगा। विश्वकर्माओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। वहीं MSME